मृत्यु जीवन का एक ऐसा सच जिसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन जरा सोचिए, क्या मृत्यु सच में एक अंत है? हमारी प्राचीन भारतीय मान्यताओं और खासकर गरुड़ पुराण की माने तो बिल्कुल नहीं। दरअसल ये तो एक बेहद ही रहस्यमयी और लंबी यात्रा की बस शुरुआत है। तो आज की इस चर्चा में हम इसी गहरे विषय का विश्लेषण करेंगे और शास्त्रों के पन्नों से डिकोड करेंगे कि शरीर त्यागने के बाद आखिर आत्मा का सफर कैसे और कहां आगे बढ़ता है। हम सभी के जहन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आता है कि आखिर मरने के ठीक बाद होता क्या है? क्या आत्मा बस यूं ही भटकती रहती है? वो जाती कहाँ है? और सबसे बड़ा सवाल, उस अनदेखी दुनिया में हमारे कर्मों का हिसाब किताब कैसे होता है? आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए इस दिलचस्प सफर के पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। भाग 1, मृत्यु का क्षण। हमारे प्राचीन ग्रंथों में मृत्यु के उस पल की तुलना एक ऐसे पक्षी से की गई है जो पिंजरे से तो उड़ गया है, लेकिन उसे खुद पता नहीं है कि उसका पिंजरा अब टूट चुका है। शरीर छूटने के तुरंत बाद आत्मा एक अलग ही ऊर्जा रूप ले लेती है। इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अब इस शरीर का कोई वजन या आकार तो नहीं होता, लेकिन इसमें हमारी सारी भावनाएं, यादें और जीवन भर के कर्म वैसे के वैसे ही रहते हैं। सोचिए, एक ऐसा पल जहां आत्मा अपने ही शरीर को चिता पर रखा हुआ देख रही है। उसे बिना कुछ बोले एक तेज फ्लैशबैक की तरह अपनी पूरी जिंदगी का हर एक कर्म दिखाई देता है। वो अपने परिवार को रोता हुआ देखती है, लेकिन अब वो उन्हें छू नहीं सकती। मृत्यु के बाद के ये शुरुआती 13 दिन किसी भी आत्मा के लिए सच में बहुत भारी होते हैं। पहले 2 दिन तो सिर्फ इस भ्रम में बीत जाते हैं कि शायद वो अभी भी जिंदा है। आत्मा अपनों को पुकारती है, पर आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। फिर तीसरे से 5वें दिन तक वो अपने परिवार के आसपास ही भटकती रहती है, ये देखने के लिए कि कौन सच में दुखी है। ये भावनात्मक रूप से बहुत दर्दनाक होता है। और फिर आखिरकार 13वें दिन जब सभी अंतिम संस्कार पूरे हो जाते हैं, तब आत्मा इस पृथ्वीलोक से हमेशा हमेशा के लिए विदा ले लेती है। अब आता है भाग 2, वैतरणी नदी को पार करना। पृथ्वीलोक से विदा लेने के बाद आत्मा एक नए और काफी डरावने सफर पर निकल पड़ती है, जो ब्रह्मांड की अंतिम सीमाओं की तरफ जाता है। शास्त्रों के अनुसार आगे बढ़ने के लिए आत्मा को ब्रह्मांड के 3 रास्तों में से किसी एक पर भेजा जाता है। पहला है अर्च्य मार्ग, जो रोशनी से भरा है और अच्छे कर्म करने वालों के लिए है। दूसरा है धूम मार्ग, जहां आत्माएं अपने पूर्वजों के पास आराम करने जाती हैं। और तीसरा उत्पत्ति विनाश मार्ग, जो सीधे सजा की तरफ ले जाता है। अब किसे कौन सा रास्ता मिलेगा, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि पृथ्वी पर रहते हुए कैसे कर्म किए गए हैं। लेकिन यमलोक पहुंचने से पहले रास्ते में एक बहुत बड़ी और खौफनाक रुकावट आती है, वैतरणी नदी। ये कोई आम नदी नहीं है जिसमें पानी बहता हो। ग्रंथों में इसे आत्मा की परीक्षा लेने वाली नदी बताया गया है, जो खून और खतरनाक जीवों से भरी है। कहते हैं कि जिसने जीवन भर सच्चाई और दान धर्म का रास्ता चुना, वो इसे ऐसे पार कर लेता है जैसे कुछ था ही नहीं। लेकिन बुरे कर्म करने वाली आत्माएं, वो इस नदी में बुरी तरह फंस जाती हैं और उन्हें भयानक तकलीफों से गुजरना पड़ता है। इस खौफनाक नदी को पार करने के बाद शुरू होता है भाग 3, न्याय और कर्मों का हिसाब। अब आत्मा एक ऐसे ब्रह्मांडीय कोर्टरूम में पहुंचती है जहां फैसले एकदम सटीक और बिना किसी समझौते के होते हैं। इस कोर्टरूम में यमराज विराजमान है, और दिलचस्प बात यह है कि ग्रंथों में उन्हें गुस्से वाले नहीं, बल्कि बेहद शांत और समझदार न्यायाधीश बताया गया है। उनके साथ हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त के पास एक जादुई किताब होती है जिसका नाम है अग्रसंधानी। और पता है ये किताब इतनी खास क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ वो नहीं लिखा जो हमने दुनिया को दिखाया है, बल्कि इसमें हमारे मन में आए एक छोटा सा विचार, हमारी छिपी हुई नीयत और वो सारी बातें अपने आप दर्ज हो जाती हैं जो हमने सोची तो थीं, लेकिन कभी किसी से कही नहीं। इसे समझने के लिए ग्रंथों की एक बहुत ही कमाल की कहानी देखते हैं। एक बहुत अमीर राजा था जिसने अपने जीवन में 100 से ज्यादा मंदिर बनवाए, दिन में खूब दान दिया, लेकिन रात के अंधेरे में गरीबों को बहुत सताया। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत गरीब भिखारी था। वो कभी किसी मंदिर नहीं गया, कोई मंत्र नहीं पढ़ा, लेकिन उसके पास जो रूखी सूखी रोटी होती, वो हमेशा उसे निस्वार्थ भाव से भूखों के साथ बांट लेता था। जब न्याय का वक्त आया तो क्या हुआ पता है? राजा को नरक भेजा गया और उस गरीब भिखारी को स्वर्ग, क्योंकि चित्रगुप्त की अग्रसंधानी में दिखावा नहीं, बल्कि इंसान की नीयत देखी जाती है। इस पूरी ब्रह्मांडीय न्याय प्रणाली का सबसे गहरा रहस्य बस यही है कि ईश्वर को धोखे से कमाया हुआ सोना नहीं चाहिए। ईश्वर को बस एक सच्चा हृदय चाहिए। ऊपर बैठे न्यायाधीश किसी दिखावे या कर्मकांड से खुश नहीं होते,
वो तो सिर्फ हमारे अंदर का निस्वार्थ प्यार और हमारी शुद्ध नीयत को तौलते हैं। तो चलिए अब एक बड़ा सवाल उठाते हैं। अगर उस किताब में भयानक पाप दर्ज हैं, तो फिर क्या होता है? यहीं से जुड़ता है भाग 4, परिणाम और पुनर्जन्म। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि जिन आत्माओं के कर्म भारी होते हैं, उन्हें शुद्धिकरण की एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसी प्रक्रिया को नरक कहा जाता है। पृथ्वी पर किए गए अलग अलग पापों के लिए वहां की सजा भी एकदम अलग और सटीक है। उदाहरण के लिए, जो लोग दूसरों की चीजें चुराते हैं या उनका शोषण करते हैं, उन्हें तामिस्र नाम की जगह पर एकदम घने डरावने अंधेरे में बांध दिया जाता है। और जो लोग महज अपने शौक के लिए जानवरों की हत्या करते हैं, उन्हें कुंभी पाक में खौलते हुए तेल में बार बार डाला जाता है। पाखंडी और सत्ता का गलत इस्तेमाल करने वालों को अस्यपत्र वन में तलवार जैसे तीखे पत्तों वाले जंगल में दौड़ाया जाता है। सुनकर डर लगता है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझने वाली है। ये सजा हमेशा के लिए नहीं है। ग्रंथों के मुताबिक नरक कोई परमानेंट जेल नहीं है, बल्कि एक शुद्धिकरण केंद्र है, जहां आत्मा अपने कर्मों का फल भोगकर अगले जन्म के लिए साफ हो जाती है। और जब अगले जन्म की बात आती है, तो एक बहुत ही विशाल आंकड़ा हमारे सामने आता है, 84 लाख। शास्त्रों में बताया गया है कि इस पूरी सृष्टि में कुल 84 लाख अलग अलग योनियां यानी प्रजातियां हैं। इन सब में से एक इंसान के रूप में जन्म लेना सच में एक बहुत बहुत दुर्लभ मौका है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इंसान के पास ही अपनी बुद्धि से अपने कर्म सुधारने और अपनी आगे की नियति बदलने की ताकत है। लेकिन अगर इंसान बनकर भी कर्म नहीं सुधरे, तो आत्मा के अंदर जो वाइब्रेशंस बच जाती हैं, वही तय करती हैं कि उसका अगला रूप क्या होगा। अगर जीवन भर क्रूरता की है, तो एक हिंसक जानवर का रूप मिल सकता है। अगर लालच मन में भरा था, तो चूहे या किसी कीड़े के रूप में जन्म हो सकता है। सच्चाई का अनादर करने वालों को एक निर्जीव वस्तु का रूप मिल जाता है। और अगर मन में दुनिया के लिए बहुत ज्यादा मोह या वासना बाकी रह गई, तो वो आत्मा प्रेत बनकर बस इसी दुनिया में भटकती रह जाती है। अब मान लेते हैं कि आत्मा को दोबारा इंसान का जन्म मिल भी गया, तो यहाँ एक और नियम काम करता है, जिसे कहते हैं प्रारब्ध। हम अक्सर सोचते हैं ना कि कोई बच्चा जन्म से ही इतना बीमार क्यों है, या कोई जन्म से ही इतना अमीर क्यों है। शास्त्रों की माने तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये प्रारब्ध है, यानी हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों का वो पक्का फल जो इस जन्म में हमारी परिस्थितियां, हमारी खूबियां या फिर हमारी मजबूरियां बनकर सामने आता है। और यही बात हमारे जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकती है। जीवन में आने वाली मुश्किलें या दर्द ऊपर वाले का कोई बदला या सजा नहीं है। ग्रंथों के अनुसार ये दर्द तो ब्रह्मांड की एक पाठशाला है, एक मौका है ताकि आत्मा उस तकलीफ को महसूस कर सके जो उसने कभी अनजाने में किसी और को दी होगी। तो अब सबसे अहम सवाल, क्या जन्म, मृत्यु और न्याय के इस कभी ना खत्म होने वाले गोल गोल चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी? बिल्कुल है। और यही है इस चर्चा का अंतिम हिस्सा, भाग 5, मोक्ष का मार्ग। हमारे प्राचीन ग्रंथों में जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम लक्ष्य सिर्फ स्वर्ग पाना नहीं, बल्कि मोक्ष माना गया है। मोक्ष का मतलब सिर्फ पुनर्जन्म से बचना नहीं है। ये वो परम शांति है जहां आत्मा को अब किसी भी शरीर की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। यहां मैं या अहंकार पूरी तरह खत्म हो जाता है और आत्मा उस विशाल ब्रह्मांडीय सत्य में विलीन हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बूंद समंदर में मिल जाती है। इस मोक्ष तक पहुंचने के लिए शास्त्रों में 3 बहुत ही सटीक रास्ते बताए गए हैं। पहला है ज्ञान मार्ग, जहां इंसान को खुद की और सत्य की असली पहचान हो जाती है। दूसरा है भक्ति मार्ग, जहां कोई स्वार्थ नहीं होता, बस ईश्वर के लिए एक शुद्ध और गहरा प्रेम होता है। और तीसरा है कर्म मार्ग, जहां इंसान अपने सारे काम पूरी लगन से करता है, लेकिन उसके बदले में किसी फल या इनाम की कोई लालसा नहीं रखता। ग्रंथों में एक बहुत ही भावुक कर देने वाला किस्सा है। कहते हैं कि जब आत्मा अपनी मां के गर्भ में होती है, तो वो हर पल एक ही बात दोहराती है, मैं ये शरीर नहीं हूं, ना ही ये मन, मैं सिर्फ एक आत्मा हूं। कर्मों की वजह से मैंने जन्म लिया है और कर्मों से ही मैं विलीन हो जाऊंगी। गर्भ में आत्मा खुद से पक्का वादा करती है कि इस बार वो इस सच को कभी नहीं भूलेगी। लेकिन जैसे ही वो दुनिया में आकर अपनी पहली सांस लेती है, दुनिया की चकाचौंध में वो अपना ये वादा भूल जाती है। तो आत्मा के इस पूरी और रहस्यमयी यात्रा को समझने के बाद एक बहुत गहरा विचार हमारे सामने आता है। अगर हमारा हर एक छोटा विचार, हर निस्वार्थ काम या हर लालच उस विशाल ब्रह्मांडीय किताब में अपने आप दर्ज हो रहा है, तो सोचिए आज ठीक इसी पल हमारे कर्म हमारी अंतिम मंजिल के लिए क्या लिख रहे हैं। क्या ये कर्म हमें इस जन्म मरण के चक्र में और उलझा रहे हैं या मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ा रहे हैं? इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन से जोड़कर जरूर देखिएगा।
इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।